आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंतखाबात 11 अप्रैल को होने वाले हैं। लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं तेलंगाना रियासत में, और इससे पहले असम्बली के इंतखाबात हुए थे, जिसमें भारी अक्सरियत के साथ के चंद्रशेखर राव साहब ने फिर से हुकूमत बनाई। वज़ीर आला KCR साहब ने हिंदुस्तान की तारीख़ में एक नया रिकॉर्ड क़ायम किया। तो नाज़रीन, लोकसभा के इंतखाबात चल रहे हैं, गर्मा गर्मी में मौसम गर्म है, इंतखाबी सरगर्मियाँ भी उरूज पर हैं। अब हम इस वक्त निज़ामाबाद के दौरे पर हैं। निज़ामाबाद में इंतखाबी सरगर्मियाँ बहुत उरूज पर पहुँच चुकी हैं। अगर मैं कहूँ कि सारी रियासत की नज़र निज़ामाबाद पर है तो गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ से मोहतरमा कविता साहिबा इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं दूसरी मरतबा। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरमा कविता साहिबा हमारी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला के दुख्तर हैं, और दूसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाली हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा करने के बाद इस बात का यकीन हो चुका है कि मोहतरमा कविता साहिबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगी। आइए इस मौके पर आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं कविता साहिबा का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, और आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से हम इन्हें एडवांस मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो मैडम, बहुत बहुत मुबारक आपको, दूसरी मरतबा आप इलेक्शन के मैदान में हैं और ज़बरदस्त रिस्पांस है। जहाँ भी देखो आपके चर्चे चल रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले मेजॉरिटी से ज़्यादा आने की तवक्को है। कैसा लग रहा है आपको दूसरी मरतबा? इस बार इलेक्शन आपका अलग हो रहा है, MLA इलेक्शंस के साथ नहीं है, अलग हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? थैंक यू भाई। हमेशा से ही TRS पार्टी से निज़ामाबाद के लोगों को एक अच्छी लगाव है। पहले मरतबा 2001 से लेकर आज तक निज़ामाबाद हर एक इलेक्शन में TRS पार्टी को सपोर्ट करते हुए आया है, और इसी सिलसिले में मेरा पिछली बार जब मैं यहाँ से MP से लड़ी थी, अच्छा खासा मेजॉरिटी दे के निज़ामाबाद के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। वापस अभी एक और बार TRS पार्टी ने मुझे चुना, मैं यहाँ से आज नुमाइंदा हूँ, और इस इलेक्शन में मुझे लगता है लोगों को जो पिछले 5 सालों में हमारे TRS पार्टी की काम थी, या TRS हुकूमत का काम था, या मेरा खुद MP का जैसा मेरा काम था, उससे लोग तो नाराज़ नहीं है, तो शायद इसके वजह से वापस मुझे जिताएंगे, ऐसा ही मेरा उम्मीद है। पहले कांग्रेस पार्टी समझती थी कि मुसलमान उनके वोट बैंक हैं, लेकिन ये गलत साबित हुआ जब से तेलंगाना बना, और लोग ये भी कह रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन में कम से कम कांग्रेस को मुसलमान के वोट मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के वोट फिर एक बार आपके साथ है। जी बिल्कुल, मुसलमानों के वोट पिछले असम्बली इलेक्शन में भी TRS पार्टी के साथ था, इसीलिए इतने सीट 88 सीट में जीते हैं TRS पार्टी ने। देखिए, आज मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। TRS पार्टी मुसलमानों के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीमात हमने शुरू किया है, और बहुत अच्छे तरीके से उनको चला रहे। तो TRS पार्टी के साथ आज मुसलमान तेलंगाना का जुड़ा इसलिए है क्योंकि एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत में है या डरे हुए है या किसी कंपल्शन के लिए है, ऐसा नहीं है। बाय चॉइस, एक अपने खुद के चॉइस से आज मुसलमान तेलंगाना का TRS पार्टी के साथ और KCR साहब के साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो निज़ामाबाद में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो KCR साहब हमेशा मुझे बोलते हैं कि हैदराबाद के बाद बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन निज़ामाबाद में है आवाम की, तो उनको जो भी स्कीम्स आते हैं प्रोपोर्शनेटली हैदराबाद के बाद हमें ही मिलते हैं। मुस्लिम्स के लिए जो भी स्कीम्स, माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी स्कीम्स होते हैं, तो एक क्या बोलते हैं, एक प्रोफेशनल तरीक़ा से स्कीम आ जाता है। इसके लिए किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, इसके लिए किसी को बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक डिग्निफाइड तरीके से जो मुसलमानों के साथ हमारी सरकार की रवैया है, उसके वजह से मुझे लगता है कि मुस्लिम्स सारी कम्युनिटी, स्पेशली वुमेन, माइनॉरिटी वुमेन, हमारी बहन जुड़े हुए हैं TRS पार्टी से। आपके कुछ इलाक़ों में दौरा कर रहे थे, हम देख रहे थे,
यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है MIM और TRS में, पहले कभी देखने को नहीं मिला था। बहुत अच्छा लग रहा है, गुलाबी और हरा झंडे एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे। उसका कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। असद भाई तो हमेशा हमारे साथ है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की KCR साहब और असद साहब भी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे का। और मैं भी पार्लियामेंट में उनसे मिलती हूँ, लगातार कुछ ना कुछ बातों पे उनका गाइडेंस मिलते रहता है। तो यहाँ निज़ामाबाद में भी उनका पूरा सपोर्ट है। और यहाँ के MIM कैडर को भी मैं पर्सनली जानती हूँ, हम साथ में मिलके काम करते हैं कई सारे मसलों पे। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और जैसा हमारे पिछली बार का नारा था, कार और पतंग मिलके बनाएगी सरकार, तो सेम यही है, लेकिन इस बार सरकार मरकज़ में बनाएंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह। तो अभी देखिए, तेलुगु देशम पार्टी 37 साल के बाद आज इस हालत पे पहुंच गई है कि तेलंगाना में एक सीट से भी कॉन्टेस्ट नहीं करेगी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस का भी यही हाल होगा? जी देखिए, जो पार्टी लोगों के जहन को नहीं पहचानती है, जो पार्टी सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करती है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के पास विज़न नहीं होता है अपने लोगों के लिए, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उनके साथ तो लोग नहीं जुड़ेंगे। जब कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास लीडरशिप नहीं है। तेलंगाना के लिए आगे चल के वो क्या करेंगे ये बताने का कोई क्वालिटी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के साथ आज नहीं है। तो जाहिर है कि उनका कोई फ्यूचर है नहीं तेलंगाना में। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो TRS से आज जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल फ्यूचर भी नहीं दिखता है। अभी राहुल गांधी की जितनी भी सभाएं हो रही हैं सब फ्लॉप जा रही, खाली कुर्सियां, पब्लिक नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आप KCR साहब की जहाँ भी सभा होती है 5-5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहता है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस और BJP ऑलमोस्ट हमारे स्टेट में तो ख़त्म हो गई है। तो ये फेडरल फ्रंट का ख्वाब सच होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल साहब, देखिए जो जिस तरीके से मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, जिस तरीके से BJP का ग्राफ गिर रहा है सेंट्रल लेवल पे, और जिस तरीके से ये एक लैक ऑफ लीडरशिप है राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी में, विज़न नहीं है उनको, देश में क्या करना है वो बताते नहीं है, तो इनका भी ग्राफ उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे हालात में रीजनल पार्टीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी रोल प्ले करेंगे, और उन सारे रीजनल पार्टीज़ को एकजुट करने में TRS पार्टी का भी बड़ा से बड़ा रोल होगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 125 उम्मीदवार हैं कि आपका सीरियल नंबर 2 आया है, तो उससे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो आपकी मेजॉरिटी आएगी वो पिछले इलेक्शन से डबल होगी। जी देखिए, ये जो रिकग्नाइज पार्टीज़ है उनका पहले से नंबर आता है, बाद में रजिस्टर्ड पार्टीज़ का नंबर आता है, बाद में इंडिपेंडेंट्स का नंबर आता है। तो रिकग्नाइज पार्टीज़ में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, इसीलिए मेरा नंबर 2 है। और मुझे लगता है आप कहीं भी होने दीजिए लिस्ट में, चाहे आप नंबर 200 पे होने दीजिए, लोग अगर आपको चाहते हैं तो ढूंढ के भी आपके लिए वोट करेंगे। अगर आप नंबर 1 पे भी है, लोग अगर आपको पसंद नहीं करते तो वोट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है डेमोक्रेसी में। और मैं अपने लोगों पे पूरा विश्वास के साथ इस इलेक्शन में लड़ रही हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल हमने एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जहाँ हम अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते। एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जब हम अवेलेबल नहीं थे, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम काम नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ जो है हमारे लोग जानते भी है, विश्वास भी करते हैं। तो मुझे लगता है वो हमें बराबर जिताएंगे निज़ामाबाद से। MLA इलेक्शन के साथ MP इलेक्शन होना तो देखा था आपने, अब बिल्कुल आपका इलेक्शन अलग हो रहा है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? एक्चुअली बहुत अच्छा फ़र्क है सब। पहले दोनों साथ में आते थे तो ये नेशनल पार्टीज़ क्या करती थी, पूरे नेशनल इश्यूज़ बात कर के स्टेट के मुद्दे बिल्कुल बात नहीं करते थे। अब क्या हो गया, अलग से MLA इलेक्शन होने में, MLA इलेक्शन में पूरे स्टेट के मुद्दे चले और सारे नेशनल पार्टीज़ को आके अपने स्टेट के बारे में बोलना पड़ा, स्टेट के बारे में अलग अलग कमिटमेंट्स देना पड़ा। तो अब क्या होगा, इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हम अपना नेशनल व्यू बता रहे हैं, नेशनल पार्टीज़ भी अपना नेशनल व्यू बता रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ अपने स्टेट के डिमांड्स भी रख रहे हैं। तो नेशनल पार्टी जो यहाँ कैंपेन करने के लिए आएंगे तो उनको दोहराना पड़ेगा कि अपने स्टेट के बारे में उनका क्या है। फिर बाद में पार्लियामेंट में हम उनको पकड़ सकते हैं इन इश्यूज़ के बारे में और हासिल कर सकते हैं वो सारे राइट्स जो है। तो यहाँ अगर इलेक्शन सीट जीतने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे कांग्रेस होने दीजिए, BJP होने दीजिए, अगर आ जाके बोलते हैं कि हम कालेश्वरम को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे देंगे,
तो कल को हम नहीं छोड़ेंगे ना उनको, उनके पीछे पड़ के वो लेके आएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी था केसीआर साहब का दोनों इलेक्शंस को सेपरेट करने का, और उसके वजह से आज बहुत से चीज़ों पे नेशनल पार्टीज़ को नीचे उतर के आके अपने स्टेट के बारे में सोचने पे हमने मजबूर किया। तो बहुत अच्छा चेंज है ये। 16 के 16 सीट तो आप लोगों को आ रहे हैं, मजलिस का एक सीट आ रहा है, क्लीन स्वीप है। अभी क्लीन स्वीप के बाद जो फेडरल फ्रंट में आप लोगों का रहेगा रोल मरकज़ में, क्या वैसे वक्त आपके बाजू के 40 गांव वालों को आप मिला लेंगे, यहाँ का जो आपके वेलफेयर स्कीम्स है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया फैला दें? देखिए, तेलंगाना आज एक बहुत खुशबूदार फूल के जैसा, गुलाब फूल के जैसे खिल रहा है। तो एक खुशबू को पूरे देश में फैलाना है। हमारे तेलंगाना का जो आइडियोलॉजी है उसको पूरे देश में लेके आना है। जिस तरीके से आज यहाँ पे माइनॉरिटी के वेलफेयर स्कीम चलते हैं, अगर कल को पूरे मुल्क में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा होगा। जिस तरीके से आज यहाँ रैयतों के लिए स्कीम चलते हैं वो देश भर में चलेंगे तो पूरे मुल्क का रैयत का फ़ायदा होगा। सेम थिंग विथ एवरी स्कीम। तो यहाँ जो आज स्कीम लागू होता है इसको नेशनल लेवल पे हर एक रियासत में चलाने का हमारा इरादा है, और ये तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल जो है कल को इंडियन डेवलपमेंट मॉडल भी बन सकता है। हमारे नाजरीन को क्या कहेंगे आप, आखिरी में आप क्या अपील करेंगे? जी, मैं टी न्यूज़ के नाजरीन को इतना ही अपील करना चाहती हूँ कि टीआरएस पार्टी के एमपीज़ पिछले 5 सालों में आपने जब से इलेक्ट किया है तब से लेके आज तक हरदम टीआरएस पार्टी तेलंगाना के इश्यूज़ के लिए, तेलंगाना के हक़ के लिए हम पार्लियामेंट में लड़ते आए। एक तरफ दिल्ली में हक़ के लिए लड़े और गली में गए जाके एमएलएस के साथ मिलके पूरा स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया। तो हर तरीके से टीआरएस पार्टी के एमपीज़ एक्टिव थे, काम कर रहे, पार्लियामेंट में हमारे इश्यूज़ उठा रहे। तो वापस अगर आप सारे 16 के 16 टीआरएस एमपी को चुनेंगे तो ये काम और ज़ोरों शोरों से हम कर सकेंगे। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे वोट बांटने की एक साजिश आज चल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पे वीक हो गई है। तो आपका वोट कांग्रेस के डाल के ज़ाहिर मत कीजिए, आपके वोट टीआरएस पार्टी को दीजिए, कार के निशान को दीजिए। थैंक यू। तो एडवांस में मुबारक मैडम, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप जीतने के बाद इंशाल्लाह और एक इंटरव्यू करेंगे, नाजरीन का शुक्रिया अदा करेंगे, आपके वोटर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। आप बहुत बिजी हैं, आप कैरी ऑन, आपके प्रोग्राम जारी रखिए, हम भी आपके एरिया में थोड़ा फिर लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आपने देखा कि मोहतरमा कविता साहिबा ने कितनी अच्छी बातें कही हैं, और क्यों ना हो कि मेहनत कर रही हैं वो, और मेहनत का फल इन्हें ज़रूर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस बार मोहतरमा कविता साहिबा भारी अक्सरियत से फिर एक मरतबा पार्लियामेंट में दाखिल होंगी। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मिलते हैं नाज़रीन अगले प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।